नमस्कार, गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। ये 9 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से सिर्फ उन्हीं राज्यों में जश्न नहीं है जहां पर चुनाव जीता गया है। पूरे देश भर से तस्वीरें सामने आ रही है। वाराणसी से पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट वहां पर लगा हुआ है और जोश हाई नजर आ रहा है। जयपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें जहां महिलाओं का कहना है कि मोदी फैक्टर यहां पर काम किया है। रायपुर से आतिशबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कई सारे मुद्दे हावी रहे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत वहां पर दर्ज की है। दिल्ली से भी लगभग ऐसी ही तस्वीरें आप देख पाएंगे, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है। और ये जीत इसलिए भी ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक ही है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक अंदाजा 3 राज्यों का तो लगा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि किस तरफ बयार बह रही है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश हाई होना स्वाभाविक है। अगली तस्वीर अमृतसर से निकलकर सामने आई है जहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लखनऊ में भी जश्न की तस्वीरें, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। कोलकाता में भी जश्न हाई है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का कटआउट लिए जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। और पटना से भी ऐसी ही तस्वीरें जहां महिलाएं जोश में नजर आ रही है। भोपाल जहां पर मध्य प्रदेश में जीत दर्ज हुई है, ऐसे में जो आधी आबादी वाला फैक्टर है, महिला वोटर्स का फैक्टर है, यहां पर वो काम कर गया है। लाडली लक्ष्मी योजना जैसी तमाम योजना शिवराज सरकार की ओर से चलाई गई, जिसके बाद बहनों ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर जताया है वो कहीं ना कहीं ये बताने पर मजबूर करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर भी जो भोपाल की जनता है, मध्य प्रदेश की जनता है, वो विश्वास करती है। तो 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद 4 राज्यों के नतीजे आज आ गए हैं। नतीजे आने के बाद नतीजों के रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। कहीं जश्न का माहौल है तो कहीं पर मातम पसरा हुआ है। कहीं तो ईवीएम को कसूरवार बताया जा रहा है, कहीं पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद सियासी पारा अब हाई हो चुका है। बीजेपी खेमे में जबरदस्त जश्न का माहौल है। बहुमत के साथ मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। संगठन ने जो काम किया उसके परिणाम सबके सामने है। बहुत अच्छी जीत है। मध्य प्रदेश की जनता को एक सबको बधाई। जनता ने रिजेक्ट किया है भ्रष्टाचार को, अहंकार को, झूठे वादों को। धरातल को देख रहा था कि इस बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। एग्जिट पोल एक तरफ, ओपिनियन पोल दूसरी तरफ, नेताओं के तमाम दावे तीसरी तरफ। लोकतंत्र में असल जनार्दन तो जनता होती है। अब की बार जब जनता का फैसला सामने आया तो सबका माथा चकराया। सुबह सुबह जो रुझान दिख रहे थे वो अब नतीजों में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही नतीजों के रुझान सामने आने लगे हैं। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में जश्न की तैयारी थी। जश्न का मौका जनता ने नहीं दिया तो प्लान बी वाले पोस्टर बैनर लेकर हरकत में आ गए। ईवीएम को बैन करो। राहुल प्रियंका गांधी सेना के जोशीले योद्धा ईवीएम को पानी पी पी कर कोसने लगे। ईवीएम को बैन करो। ईवीएम को बैन करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। ईवीएम को बैन करो। भला हो जनता का कि 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी पटखनी दे दी।
वरना राहुल प्रियंका गांधी सेना वालों के ये पोस्टर धरे के धरे रह जाते। वैसे राहुल प्रियंका गांधी सेना के निष्ठावान सैनिकों को शायद नहीं पता कि इनके ईवीएम को कोसने से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की कद्दावर नेता रेणुका चौधरी साफ जीत हमारी होगी वाले अंदाज में बयान दे रही थीं। पब्लिक की नस पकड़े हम और समझ में आ गए कि एक बदलाव बहुत बड़ी तौर से होने वाली है और हो रही है, उसी अंदाज में चल रहे हैं। हाँ, आगे पीछे चलेगा थोड़ी देर, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीत हमारी है, मैं पूरा उम्मीद रख रही हूँ। रेणुका चौधरी जो कहे साहब, राहुल प्रियंका गांधी सेना वालों के ये पोस्टर बैनर तो काम आ गए, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंगाए गए लड्डुओं का क्या होगा। ऐसी करारी हार के बीच कौन खाए और कौन खिलाए। चिंता की बात यह है और दुख भी लगता है, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर में लड्डू मंगवाए हुए हैं, उन लड्डुओं को क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमारे कार्यकर्ता पूरे भर जाएंगे, तो थोड़े लड्डू इधर भिजवा दीजिए। वाह जनाब, कांग्रेस वाले अपने लड्डू बीजेपी दफ्तर भिजवा दें, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लड्डू चाहिए तो सौदा कीजिए, पूरे नहीं तो कम से कम आधे दाम पर खरीदने की पेशकश कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को तेलंगाना में बहुत सारे लड्डुओं की जरूरत है। तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार सूबे में कांग्रेस की सरकार जो बनी है, विचित्र हाल कर दिया जनता ने। आलम ये हो गया है कि कहीं दीप जले कहीं दिल। तेलंगाना में कांग्रेस जश्न मना रही है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मातम का सा माहौल है। और इस माहौल में जले पर नमक छिड़कने वाले भी कम नहीं हैं। कह रहे हैं जादूगर का जादू खत्म हो गया। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हार जाए तो सटक सीताराम और जीत जाए तो विरोधियों को रगड़ रगड़ कर धोने की कुलबुलाहट बढ़ जाती है। कांग्रेस ने जब हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा में जीत का झंडा लहराया तो बजरंगबली के नाम पर बीजेपी को धोया, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत पर बीजेपी बजरंगबली का गदा भाज रही है। जो कांग्रेस पार्टी कभी भगवान राम के अस्तित्व को नकारे, भगवान राम के मंदिर बनाने में रोड़े अटकाए, और हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, उनका आशीर्वाद कांग्रेस को कभी मिल नहीं सकता है। हार की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जो आमतौर पर चुप रहते हैं वो भी मजे लेने लगते हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की लुटिया डूबी तो बीजेपी वाले राहुल गांधी को लंबी छुट्टी पर विदेश भेजने का टिकट बुक कराने लग गए। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है, और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाजी पलट देगी ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। उधर मध्य प्रदेश में तो मामा ने गजब कर दिया। लक्ष्मी और लाडली योजना का ऐसा चक्कर चलाया कि कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जीत भी ऐसी हुई कि खुद बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हक्के बक्के हैं। मैंने भी जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा आज भाजपा के पक्ष में आया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अब कई गुना ज्यादा की बात मत कीजिए सिंधिया जी, क्योंकि कई गुना का मतलब तो ये होगा कि आपने जीत के बारे में सोचा ही नहीं था। खैर, जीत के जुनून में गणित कई बार गड़बड़ा जाता है, लिहाजा मामा जनता के लिए खजाना खोल देने का ऐलान कर रहे हैं। और बहनों ध्यान रखना,
अभी मिल रहे 1250, अब 10 तारीख आ रही है। तो आपके भाई ने वचन दिया 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750 और फिर कितना करेंगे? मामा का उत्साह 7वें आसमान पर है। जनता ने उम्मीद से ज्यादा झोली भर दी है, इसलिए जनता के लिए खजाना खोल देने को बेकरार दिख रहे हैं। खैर आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। पब्लिक ने अपना फैसला सुना दिया है, जीत हुई या हार स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत हासिल कर बीजेपी ने विरोधी दलों को चारों खाने चित कर दिया है। इस जीत के बाद ये भी साफ हो गया कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी मैजिक ना सिर्फ बरकरार है बल्कि और ज्यादा असरदार हो गया है। बहरहाल चुनावी नतीजों के बाद सीएम की कुर्सी की रेस तेज हो चुकी है। बीजेपी में एनकम केवलम का बीजेपी ने जीत का परचम लहराया तो अब सीएम की कुर्सी को लेकर इन सूबों में रेस तेज हो चुकी है। सीएम की कुर्सी की रेस में कई दिग्गज लगे हुए हैं, लेकिन सब एक नाम केवलम का फॉर्मूला अपना रहे हैं। सबको पता है कि ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा तो ही कुर्सी मिलेगी, इसलिए जीत का सेहरा एक सिर पर बांधने की होड़ मची है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अरे मामा, ये तो ठीक है कि जीत के बाद नेतृत्व का जयकारा लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन मोटा भाई को कम आंकने की गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि मोदी के नेतृत्व के साथ मोटा भाई की रणनीति की जुगलबंदी का लोहा विरोधी भी स्वीकार करते हैं। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। हाँ, अब ठीक है, लेकिन नड्डा जी को क्यों भूल गए? आफ्टर ऑल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला, मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। साफ है कि लीग मैच जीतने के बाद शिवराज सिंह फाइनल कप उठाने की तैयारी में शिद्दत से जुट गए हैं, लेकिन एक नाम केवलम का ये फॉर्मूला अकेले शिवराज ही नहीं बल्कि और भी लोग आजमा रहे हैं, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, जनहितैषी जो नीतियां उन्होंने क्रियान्वयन की हैं, उसी का फल है। सिंधिया जी ने तो एक सांस में सबके लिए पत्रम पुष्पम अर्पित कर दिए। उधर छत्तीसगढ़ में भी इसी एक नाम केवलम के फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है। 5 साल तक सत्ता से बेदखल रहे रमन सिंह को बेखुदी में ही उम्मीद जगी है, इसलिए वो पूरी ताकत से जयकारा लगा रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। जिन घोषणाओं को छत्तीसगढ़ ने तय किया, वो चाहे किसानों के लिए 3100 रुपया की धान की खरीदी का हो, महिलाओं को 12,000 रुपया देने की बात हो, या फिर 2 साल के बोनस देने की बात हो और अन्य विकास के कामों की, मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगाया है। छत्तीसगढ़ के 3 बार सीएम रह चुके रमन सिंह के मन में सीएम की कुर्सी का लड्डू फूटना स्वाभाविक है, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव भी इशारों इशारों में खुद को रेस में बता चुके हैं, इसीलिए ये भी एक नाम केवलम का फॉर्मूला आजमा रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के कुशासन से छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती थी, मोदी की गारंटी पाना चाहती थी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने भरोसा किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने बेशक मोदी की गारंटी पर भरोसा करके राज्य में कमल खिलाया हो, लेकिन लगता है कि अरुण साव अकेले पीएम मोदी के भरोसे नहीं हैं, इसीलिए सूबे में कमल खिलते ही मंदिर पहुंच गए, जय मां बड़की दाई के दर पर जाकर दंडवत किया।
कौन जाने जय मां बड़की दाई की कृपा हो जाए। दिलचस्प ये है कि मोदी की गारंटी के दावे और बड़की दाई के मंदिर में चढ़ावे के बाद अरुण साव ने बड़े ही नजाकत के साथ सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, और हम उसमें सफल होते दिख रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता ने इसके लिए मेहनत की, संघर्ष किया, और अब छत्तीसगढ़ में पार्टी को बहुमत मिल ही गया है। तो सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो ठीक है, लेकिन राजस्थान में कुर्सी का दावेदार कौन है, इस पर समूची बीजेपी मौन है। वैसे राजस्थान की बीजेपी की परंपरागत सीएम वसुंधरा राजे एक नाम केवलम वाले फॉर्मूले को लेकर एक्टिव हो गई हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। चलिए मान लिया कि राजस्थान में मोदी की गारंटी की जीत है, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर अभी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है तब तक एक नाम केवलम का जाप यूं ही चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक नाम केवलम का फॉर्मूला तो चल चुका है, लेकिन सवाल अब ये बना हुआ है, जीत तो इतनी बड़ी मिल गई, लेकिन आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। और ये सवाल तीनों राज्यों में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जगह जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। विजय पर उत्सव मनाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में वहां पर डटे हुए हैं, क्योंकि जीत बहुत ज्यादा बड़ी है। चाहे मध्य प्रदेश की जीत की बात करें, 163 सीट बीजेपी ने अपने नाम की है, वहीं कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई है। राजस्थान में यह आंकड़ा 116 के करीब पहुंचा है और कांग्रेस 68 सीटों पर सिमट गई है। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी भी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, उनका संबोधन भी होगा। क्या कुछ कहते हैं उस पर सभी की नजरें रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है, वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि लोकसभा चुनाव के लिए कितनी तैयारी की जरूरत है और कितनी ज्यादा तैयार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यह आंकड़ा 54-55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बना हुआ है, वहीं कांग्रेस 36 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। तो जीत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है, क्योंकि जीत बहुत ज्यादा बड़ी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या राजस्थान की बात।